विवेक एक इतिहासकार था जिसे पुरानी इमारतों और उनके रहस्यों में बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन उसे एक पुरानी किताब में राजस्थान के एक वीरान किले कैलाशगढ़ का जिक्र मिला। कहा जाता था कि वहां एक तिजोरी है जिसमें राजा का खजाना छिपा है, लेकिन जो भी उसे खोलने गया कभी वापस नहीं लौटा। विवेक ने अपनी पत्नी रुचि के साथ वहां जाने की ठानी। दोनों किले में पहुंचे, जहां उन्हें सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार मिला। काका ने चेतावनी दी, बाबूजी, रात होने से पहले किले से बाहर निकल जाना, तिजोरी की तरफ कभी मत जाना, वहां सिर्फ मौत है। पर विवेक ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया। रात के समय जब पूरा किला सुनसान और ठंडा हो गया, विवेक और रुचि ने तिजोरी की तरफ रुख किया। जैसे ही उन्होंने पुराने तहखाने का दरवाजा खोला, अंदर से सड़ी हुई लाशों की बदबू फैली। दीवारों पर खून के छींटे थे और पुरानी धूल भरी जंजीरें। तिजोरी एक लोहे के दरवाजे के पीछे थी, जिस पर संस्कृत में लिखा था, जो चाहा धन पाया श्राप, जो खोला द्वार भूला स्वार्थ। विवेक ने जैसे ही तिजोरी का दरवाजा खोला, एक तेज चीख पूरे किले में गूंजी। अंदर से धुआं और एक काली परछाई निकली जिसने विवेक को जकड़ लिया। रुचि चिल्लाई, विवेक छोड़ दो उसे। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। विवेक की आंखें सफेद हो गईं और उसका शरीर हवा में कांपता हुआ बेहोश गिर पड़ा। काका वहां दौड़ते हुए आया और एक लाल धागा रुचि को थमाते हुए बोला, इस धागे को बांधो, इससे आत्मा कुछ देर दूर रहेगी। रुचि ने किसी तरह विवेक को बाहर निकाला, लेकिन किले के बाहर आने के बाद भी विवेक वैसा का वैसा नहीं था। वो हर रात तिजोरी की बातें करता, नींद में किसी से बातें करता, और उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई थी। कहते हैं, आज भी अगर कोई कैलाशगढ़ किले की तिजोरी के पास जाता है तो वहां से किसी अजीब सी हौंसी की आवाज आती है, जैसे कोई आत्मा अपने नए शिकार का इंतजार कर रही हो।